अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर किसको कहते हैं? जैसे कि नाम से साबित हुआ कि ये जमे हुए कंधे यानी फ्रोज़ हुए हुए कंधे या जो कंधे हमारा काम नहीं करते, उसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर आजकल बहुत ज़्यादा आम बीमारी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है? शोल्डर जो है हमारा वो 3 तरह की हड्डियों से मिलकर बना है। पीछे की जो हड्डी जो होती है शोल्डर ब्लेड जो होता है, जो आगे की हड्डी होती है वो कॉलर बोन होता है और ह्यूमरस होता है हमारा जो ये वाली हड्डी। तो एक सॉकेट सा ये बन जाता है और ये जो हाथ वाली बाजू वाली हड्डी होती है ये बॉल की तरह मूव करती है, इसलिए हम 360 डिग्री जो कि नेचर होती है हमारे कंधे की ऊपर जाने के लिए 360 डिग्री तक जो मूव इसकी है नेचरली वो डैमेज हो जाती है, यानी मूव नहीं कर पाते। सम टाइम हम यहाँ तक नहीं कर पाते, सम टाइम ऊपर नहीं लेके जा सकते, सम टाइम आगे नहीं लेके जा सकते, सम टाइम हम पीछे नहीं लेकर जा सकते। और जो पेशेंट है वो ये कंप्लेन करता है कि मोबिलिटी इसकी जो है वो कम हो रही है या इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो रहा है, ये पेन जो है वो है ज़्यादा, या बाल बनाते हुए मुझे मेरे से कंघा नहीं हो रहा, ये कपड़े चेंज करते हुए दिक्कत हो रही है। ये मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो हैं ये पेशेंट्स में देखने में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये हमें एक दिक्कत पेश आती है, इसका इसकी वजह क्या है? इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी जो कॉज़ होती है वो डायबिटिक होती है। ये डायबिटिक लोगों को बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि अक्सर जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन लोगों को फ्रोज़न शोल्डर भी होता है और एक्सीडेंटल भी ऐसा हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो लिगामेंट्स जो होते हैं, क्योंकि शोल्डर सॉरी मुझे बताना ये आपको भूल गया कि हमारा जो शोल्डर है और उसके अंदर की हड्डी जो है, उसको जॉइंट रखने के लिए जो इसकी बनावट है, उसमें लिगामेंट्स जो होते हैं वो काम आते हैं, यानी इसको जॉइंट रखने के लिए जो लिगामेंट होते हैं। अगर लिगामेंट्स के अंदर कहीं टियर हो जाए तो या कहीं उस इन्फ्लेमेशन आ जाए तो फिर हमें दर्द होता है और तकलीफ होती है अंदर के कैप्सूल को। जो शोल्डर का कैप्सूल होता है वो मुख्तलिफ मसल्स से मिलकर बनता है। अगर उसके अंदर कहीं सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो बाजू है वो ऊपर नहीं जा सकता, शोल्डर हमारा काम नहीं करता या स्टिफनेस उसमें हो जाती है या उसमें दिक्कत होती है मूव करने के लिए, मोबिलिटी उसकी बेसिकली कम हो जाती है। और उसकी वजह मैंने आपको एक बताई कि डायबिटिक हो सकती है, दूसरी वजह उसकी जो है वो हमें इंजरी हो सकती है, लिगामेंट में इंजरी हो सकती है, रोमाटिज्म आर्थराइटिस में हो सकता है, हमें थायराइड हो सकता है और उसके अलावा एक फैक्टर जो है वो भी हो सकता है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन जो है शोल्डर ब्लेड के कम हो जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी मेडिकेशन हम क्या करेंगे। मेडिकेशन इसकी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके दाएँ कंधे में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपका दायाँ कंधा स्टिफ़्ड है, वो सही मूव नहीं करता है, तो लाइकोपोडियम उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और एसिड फॉस जो है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और डायबिटिक अगर आप हैं और साथ आपको शोल्डर पेन भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एसिड सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह आपको अगर बाएँ तरफ प्रॉब्लम हो रहा है, यानी लेफ्ट साइड में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको पेन हो रहा है, तो उसके लिए इंडिगो एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा मेडिसिन है कि अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में दर्द होता है और अगर लेफ्ट शोल्डर में आपको पेन होता है और रस्टॉक उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप रस्टॉक लेते हैं और लेफ्ट शोल्डर में आपको पेन है, तो आप ठीक रहेंगे। अगर दोनों शोल्डर में आपको पेन हो रहा है, तो उसके लिए कलकेरिया सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रोज़न शोल्डर की एक और कैफ़ियत होती है, वो रात में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। यानी रात को हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं और सारी रात ऐसा होता है कि हम सो नहीं पाते हैं और दिन में हम बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर ऐसी कैफ़ियत है और आपको रातों में नींद नहीं आती और आप नहाना भी पसंद नहीं करते, तो सल्फ़र इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और साथ में अगर आपको कोई कार्डिक इश्यू है और यानी जिस्म जो आपका सीना है इसमें कंजेशन आ जाती है, साँस लेने में दिक्कत है और जब साँस लेते हैं तो कंधों में भी दर्द हो रहा है, तो इसके लिए भी एसिड सेल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।